आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी, अधिनियम बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कल संकल्प सप्ताह की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, रविवार को स्वच्छता महाअभियान के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 6,40,000 से अधिक स्थलों को चुना गया। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2 आत्मघाती विस्फोटों में 55 लोग मारे गए। और हांगकांग में एशियाई खेलों में भारत 8 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 33 पदक जीतकर चौथे स्थान पर। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के विशेष सत्र में पारित महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये विधेयक कानून बन गया है। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मौजूदा कोटे के अंदर इन जातियों की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में देश के आकांक्षी प्रखंडों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को संकल्प सप्ताह का नाम दिया गया है। ये आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के प्रभावशाली कार्यान्वयन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रखंड स्तर पर शासन में सुधार करना है। राजधानी के भारत मंडपम में देश भर के पंचायत तथा प्रखंड स्तर के करीब 3,000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि रविवार को स्वच्छता महाअभियान के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से 6,40,000 से अधिक स्थलों को श्रमदान के लिए चुना गया है। नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा पर मीडिया से बातचीत में श्री पुरी ने कहा कि बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक कल्याण समिति लगभग 1 लाख आवासीय क्षेत्रों में श्रमदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण समुदाय पूरे देश में लगभग 35,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के लिए आगे आए हैं। ये जन आंदोलन है। इसमें सरकार तो सिर्फ आपको नागरिकों को, हमारे भाइयों बहनों को आइडिया दे सकती है, पर आपको ये देखिए, जब हमारे को कोऑपरेशन मिलेगी, हमारे नागरिक करेंगे तो उनका भी फायदा होगा। इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में असेसमेंट की है कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी सैनिटेशन प्रोग्राम है, इससे कितनी सेविंग हुई है। और ज्यादा आप जहां पे रहते हैं, अगर जगह को स्वच्छ रखते हैं तो आपके लैंड वैल्यूज भी बढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय रविवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 1 तारीख 1 घंटा एक साथ आयोजन के लिए देश भर में 358 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके लिए 8,000 से अधिक आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्र 1 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे स्वच्छता पहल शुरू करेगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वच्छ भारत एक सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सभी से स्वच्छ भविष्य के लिए इस प्रयास में शामिल होने का आह्वान किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अभियान में शामिल करना और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसका उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाना भी है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष भेंट में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में सचिव विनी महाजन ने कहा कि बच्चों को स्वच्छता के महत्व के बारे में सिखाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को स्वच्छता गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये विशेष भेंटवार्ता आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुनी जा सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। समाज सेवाओं में योगदान के लिए 52 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी पुरस्कार समारोह में मौजूद थे। स्वयंसेवी सामाजिक सेवाओं में विशिष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थानों पर प्रतिकूल टिप्पणी करना उचित नहीं है। बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजनीतिक हित के लिए कुछ लोग संवैधानिक संस्थानों को राजनीतिक आईने से देख रहे हैं। ये चिंता का विषय है। ये चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है, चिंता का विषय है कि कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं राजनीतिक चश्मा पहनकर। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ये आचरण हमारी सांस्कृतिक धरोहर के विपरीत है। जो व्यक्ति जितने बड़े पद पर है उसका आचरण उतना ही मर्यादित होना चाहिए। कोई भी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में पूर्ण निर्वाचन आयोग आज से जयपुर के दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अगले 3 दिन तक जयपुर में रहेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि अवैध व्यापार में वृद्धि के कारण 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की प्रगति पर प्रतिकूल असर पड़ा है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हाल के समय में अवैध व्यापार में वृद्धि हुई है, जो भारत और अफ्रीका जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही है। As a responsible nation, we cannot ignore the fact that the resources generated from the illicit trade directly fuel the violence and chaos perpetrated by the terrorist groups. It is our duty to safeguard our citizens and the world from these threats. श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने कानून बनाया है, यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, बल्कि इसमें एक प्रगतिशील दृष्टिकोण भी है। तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन ने कहा है कि राज्य सरकार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में मांग करेगी कि कर्नाटका को प्रत्येक दिन 12,500 क्यूसेक जल छोड़ना चाहिए। चेन्नई में आज उन्होंने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार कर्नाटका सरकार से 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आग्रह किया। श्री मुरुगन ने कहा कि दोनों राज्यों को इस समस्या के समाधान के लिए सहयोगी रवैया अपनाने की आवश्यकता है। इस बीच कर्नाटका ने कल से 3,000 क्यूसेक जल छोड़ना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु को जल छोड़ने की प्रक्रिया अगले महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगी। पंजाब में किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन के कारण आज लगातार दूसरे दिन रेल सेवाएं बाधित रहीं। आंदोलन से राज्य में 90 से ज्यादा रेल मार्ग प्रभावित हुए हैं। अगले आदेश तक लगभग 50 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। 29 रेलगाड़ियों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है और 11 रेलगाड़ियों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। बड़ी संख्या में किसान संगठनों के सदस्य विभिन्न रेलवे लाइनों पर बैठे हुए हैं। किसान संगठन बाढ़ प्रभावितों को 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा और उनके विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने संदिग्ध सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा 2 निर्दोष छात्रों की हत्या की निंदा की है। राज्यपाल ने मृतक छात्रों के परिजनों से आज मुलाकात की। उन्होंने शोक प्रकट करते हुए इसे नृशंस और हृदय विदारक घटना बताया। ये दोनों छात्र 6 जुलाई से लापता थे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया को वैश्वीकरण के मौजूदा स्वरूप में बदलाव की अत्यंत आवश्यकता है। आज शाम वॉशिंगटन में हडसन इंस्टीट्यूट में भारत और नई प्रशांत व्यवस्था पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में विकसित वैश्वीकरण के मॉडल में कई जोखिम हैं।
Globalization itself is undeniable. It has struck very deep roots. It has tremendous benefits, nobody doubts that. But the particular model of globalization which has evolved over the last 25 years obviously has a lot of risks inherent in it. And today how to address those risks and create a safer world is part of the challenge facing the Pacific order. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों में विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण और विश्वास तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान में आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में 2 आत्मघाती हमलों में 55 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए। बलूचिस्तान में मस्तुंग जिले में एक मस्जिद में विस्फोट में 52 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के हंगू शहर में एक मस्जिद में एक अन्य विस्फोट में 3 लोग मारे गए। किसी भी समूह ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों में भारत ने आज छठे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण सहित 8 पदक जीते। भारतीय निशानेबाजों ने आज कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत की निशानेबाजी में कुल 18 पदक हो गए हैं। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल सुरेश और अखिल शिवरण की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पलक गुलिया ने स्वर्ण और ईशा सिंह ने रजत पदक जीता। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत की पलक गुलिया, ईशा सिंह और दिव्या सुब्बाराजू थर्डी गोल ने रजत पदक हासिल किया। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने रजत पदक हासिल किया। टेनिस में भारत के रामकुमार रामनाथन और साकेत मायनेनी की जोड़ी को पुरुष डबल्स का रजत पदक मिला। We are happy with how we played and we had a good week. Country comes before us and I think we did a good job. We tried our best. We gave our heart and soul to win the gold, but unfortunately it was not our day today. But we are still happy with what we did. Yeah, obviously it's a tough loss to swallow. I mean, especially when you're playing for a gold match. I think we did the best possible. I think those guys played a really good match from the beginning. We weren't that aggressive, especially with the serves, and they got a little momentum shift there. स्क्वाश में जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना और अनहत सिंह की टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों की टीम स्पर्धा में भारत मलेशिया को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। महिलाओं की गोला फेंक स्पर्धा में भारत की किरण बालियान को कांस्य पदक मिला। किरण ने 17.36 मीटर तक गोला फेंक कर तीसरा स्थान हासिल किया। हॉकी में पूल ए के मैच में भारत ने मलेशिया को 6-0 से हरा दिया। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और मिथुन मंजुनाथ की टीम ने नेपाल को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में निकहत जरीन को मुकाबला शुरू होने के केवल 53 सेकंड में ही विजेता घोषित कर दिया गया। निकहत का आक्रमण इतना जोरदार था कि रेफरी को मैच बीच में ही रोकना पड़ा। इस जीत के साथ निकहत ने सेमीफाइनल में पहुंचकर न केवल एशियाई खेलों का पदक सुनिश्चित किया, बल्कि पेरिस ओलंपिक का भी कोटा स्थान सुरक्षित कर लिया है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत 8 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 33 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी, ये अधिनियम बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कल संकल्प सप्ताह की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, रविवार को स्वच्छता महाअभियान के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से 6,40,000 से अधिक स्थलों को चुना गया। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2 आत्मघाती विस्फोटों में 55 लोग मारे गए और हांगझोउ एशियाई खेलों में भारत 8 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 33 पदक जीतकर चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।